नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग देख रहे थे, भौगोलिक खोजें, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे 15वीं सदी से लेके क्या हुआ था, कस्तूनिया का पतन कब हुआ था, कस्तूनिया का जब पतन हुआ था तो किसके हैंड में वहाँ का शासक, कौन शासक ने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर मार्को पोलो यात्री आए थे किसके दरबार में, तो चीन के शासक कुबलई खां के शासनकाल में आया था। कब, तो 13वीं सदी में। फिर क्या हुआ, कस्तूनिया के पतन के बाद क्या हुआ, इसमें ओटोमन तुर्की साम्राज्य का हो गया था। इसके बाद मौलिक खोजों के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, भौगोलिक खोजों का तो पुर्तगाली और स्पेन ने किया था। तो ये सब हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ गए थे, तो हम लोग अमेरिका की खोज तक आ गए थे, नई दुनिया की खोज तक आ गए थे। तो अब बचा है यहाँ से कि पुर्तगाली कब आए थे भारत, पुर्तगाली कब आए थे भारत, तो इसको आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, 1498 में भारत आए थे पुर्तगाली। ठीक है, और भारत में कालीकट नामक स्थान पे आया था और भारत की खोज की थी, जिसको कहते हैं कपडाप बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ उतरा था, कपक डाबू बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली कब भारत आए थे, तो 1498 ईस्वी में। कहाँ पे आए थे, तो कालीकट नामक स्थान पर आया था, भारत की खोज करने के लिए आया था। ठीक है, तो कपक डापू बंदरगाह पर उतरा था। ठीक, और है 1519 में मैगलन आए थे। ठीक है, और मैगलन ने क्या किया था, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। कब आए थे, तो 1519 में आए थे, और 1519 में आके ये क्या किए थे, पूरे दुनिया का चक्कर लगाए थे। 1519 से 22 में स्पेन के राजा चार्ल्स फर्स्ट द्वारा प्रायोजित किया गया था। ठीक है, और मैगलन भी कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, और जो पुर्तगाली यात्री क्या कहते हैं कि वास्को डिगामा जो आया था, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। मतलब उसको स्वागत, मतलब इनवाइट भी यही किया था, राजा जमोरिन ने ही कालीघाट पे उसका वेलकम किया था। और वास्को डिगामा भारत पहुंचने में मदद एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था, तो वहाँ पे उसका स्वागत किसने किया था, तो राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है, अब फिर वास्को डिगामा भारत पहुंचने में उसकी मदद किसने किया था, एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद द्वारा। कौन, तो अब्दुल मजीद द्वारा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं और आप लोग इसको समझते चलिए। हम भी इसको अच्छे से बार बार रिपीट कर करके हम इसको याद करवाते चलेंगे। तो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे, तो कालीकट नामक स्थान पर आया था भारत की खोज में। तो उस कौन सा बंदरगाह पे उतरा था, तो कपक डापू बंदरगाह पर उतरा था। तो वहाँ उसका स्वागत किसने किया था, तो राजा जमोरिन ने किया था। वास्को डिगामा भारत पहुंचने में उसको मदद किसने किया था, तो एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे है दूसरा पॉइंट कि 1519 में मैगलन ने क्या किया था, ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। मैगलन ने क्या किया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, कब, तो 1519 से 22 में स्पेन के राजा चार्ल्स फर्स्ट द्वारा प्रायोजित किया गया
क्या प्रायोजित किया गया था, ठीक है। और मैगलन भी कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाली यात्री थे। चलिए ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। 16वीं सेंचुरी मतलब 16th सेंचुरी के पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ तक लगता था कि पूरी दुनिया का पता लग चुका था। कब, तो 16वीं सेंचुरी मतलब 16वीं सदी तक लग गया था कि पूरी दुनिया का पता लग चुका था, ठीक है। अब नोट में देखते हैं 18वीं सेंचुरी के में कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था और न्यूजीलैंड का। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि 18वीं सदी में, पहले से पूछ जाएगा किस सदी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज हुआ था, तो 18वीं सदी में। किसने खोजा था, कैप्टन कुक ने, ठीक है। और जॉन कैवेट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों को पता लगाया था। 18वीं सदी में ही जो है ना, जॉन कैवेट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का भी पता लगाया था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था, तो कैप्टन कुक ने किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था, तो कैप्टन कुक ने किया था। न्यूफाउंडलैंड द्वीप की को पता किसने लगाया था, तो जॉन कैवेट ने लगाया था। कब, तो 18वीं सदी में। एक वही था जो रिजल्ट ऑफ भौगोलिक खोजें, अगर भौगोलिक खोजने से रिजल्ट क्या हुआ, मतलब उसका कथन निष्कर्ष क्या निकला, फायदा क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, वेल्थ हुआ, रिलीजन हुआ और एम्पायर हुआ, ठीक है। तो धन, धर्म और ध्वज। धर्म में क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। और धर्म में क्या हुआ, ईसाई धर्म का विकास हुआ। और समाज, और क्या था, ध्वज मतलब क्या हुआ, एम्पायर मतलब समाज विस्तार एवं उपनिवेशों की स्थापना हुई, ठीक है। तो आज हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 ईस्वी में आया था। भारत के कालीकट नामक स्थान पे आया था। और जो द्वीप पे आया था वो द्वीप का नाम था कप्पड़ डापू बंदरगाह, ठीक है। और वहाँ उसका वेलकम किसने किया था, तो वेलकम राजा जमोरिन ने किया था। और आने में, भारत पहुंचने में उसकी मदद किसने किया था, गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद द्वारा किया गया था, ठीक है। और मैगलन जो थे ये भी एक पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है। वो 1519 में विश्व का चक्कर लगाया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और स्पेन से राजा चार्ल्स फर्स्ट द्वारा प्रायोजित किया गया था इसको, ठीक है। कब, तो 1519 से 22 ईस्वी तक, यहाँ हो गया। और पता चला कि 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ तक पूरी दुनिया का पता लग चुका था। क्या लग चुका था, पूरी दुनिया का पता लग चुका था, ठीक है। और 18वीं सेंचुरी में कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। और जॉन बेकेट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया था। और उसके बाद भौगोलिक खोजें का रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट वही आया था, धन, धर्म, ध्वज। इससे व्यापार वाणिज्य के विकास हुआ था, ईसाई धर्म का विकास हुआ था। और ध्वज से क्या हुआ था, साम्राज्य विस्तार, उपनिवेशों की स्थापना हुआ था। आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।